न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस इसी साल करवाने का फैसला किया गया है। इसी साल दोनों स्टेडियम्स में मैचेस हो सकते हैं और दूसरी जानिब न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद को रेनोवेट करने का फैसला किया गया है। और ये कब तक होगा, कब तक मैचेस का इनेकाद हो सकता है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अब फैसला कर लिया गया है कि पीएसएल में 7वीं टीम तो फैसलाबाद होगी, 8वीं टीम कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा, उसके क्या इम्कानात हो सकते हैं, उसकी क्या तस्दीक अब तक सामने आई है, उस पर मैं आपको बता दूं वो टीम हैदराबाद हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको बताता हूं आगे जाके। और दूसरा, जो न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में वसीम अकरम का स्टैचू बनाया गया और जो उस पर तनकीद हुई, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, न्याज स्टेडियम में बांग्लादेश सीरीज के मैचेस होने थे जो कि नहीं हो पाए, जिनको लाहौर शिफ्ट किया गया। पाक भारत कशीदगी की वजह से सीरीज को मुख्तसर किया गया। 5 मैचेस की T20 सीरीज थी, जिनको 3 मैचेस किए गए और फिर कदावी स्टेडियम लाहौर मुंतकिल के। उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि इकबाल स्टेडियम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे काम हो रहा है, कहाँ कहाँ पर रेनोवेशन हो रही है। सब रुक गया और मैचेस सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हुए, वो सारे के सारे लाहौर शिफ्ट हो गए। और इकबाल स्टेडियम से एक मरतबा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस नहीं आ सकी और इस तरह से मैचेस जो हैं वो नहीं हो पाए। ये सीरीज़ पूरी की पूरी शेड्यूल थी, जिसके पहले 2 T20 मैचेस फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले जाने थे, लेकिन नहीं खेल पाए। दूसरी जानिब हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम, न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, जिसको कमिश्नर न्याज अहमद के नाम पर बनाया गया और 1960 से ये बना हुआ है और अब तक यहाँ पर मैचेस भी हो चुके हैं, इंटरनेशनल मैचेस भी हो चुके हैं यहाँ पर। और लास्ट टाइम यहाँ पर 2008 में मैच खेला गया था, जो कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीमों के माबैन खेला गया था। लेकिन 2008 यानी तकरीबन 17 साल, जितना टाइम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को हुआ है उतना टाइम न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद को भी हुआ है। कोई भी मैच इंटरनेशनल होस्ट नहीं किया, 17 साल गुजर गए हैं। लेकिन अब खबरें क्या आ रही हैं कि न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी मैचेस होंगे, हैदराबाद में भी मैचेस होंगे। इसके कमी इम्कानात हैं। क्यों इम्कानात हैं? क्योंकि अब इसको रेनोवेट करने का फैसला किया गया है, इस पर काम करने का फैसला किया गया। मैंने आपको वीडियोस दिखाई कि इकबाल स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए वहाँ पर रेनोवेशन हो रही है। अब इसी तरह से न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी कुछ रेनोवेशन शुरू हो चुकी है और इसको मजीद अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं। हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम को किस तरह से रेनोवेट करना है, उसकी कौन कौन सी चीज़ों पर काम करना है, उसको कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर जाना है, ये सारे के सारे मामला तय हुए हैं। और तय ये हुआ है कि हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतारा जाए और उतार के वहाँ पर मैचेस का इनेकाद इसी साल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगले आने वाली तकरीबन 4 से 5 सीरीज़ पाकिस्तान ने होस्ट करनी है और इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना है। तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान ने होस्ट करना है, और जो वेन्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं वो कम है, उन वेन्यूज़ को बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसमें एक वेन्यू था इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद और दूसरा वेन्यू था हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। अब वहाँ पर मैचेस होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब फैसला ये किया गया है कि इसको रेनोवेट किया जाएगा, क्योंकि मीटिंग में ये बातें तय हुई है। और इसी मीटिंग में ही अंदर की कहानी ये है कि सियालकोट की बजाय, क्योंकि ऑलरेडी 3 टीम्स पंजाब से पीएसएल में मौजूद हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान है, जिसमें इस्लामाबाद भी पंजाब में ही आता है। लाहौर की टीम, 2 तो टीम्स पक्की जो हैं वो मौजूद थी ऑलरेडी उन 6 टीमों में। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीम पंजाब से थी, एक जनूबी पंजाब से, एक पंजाब से, और तीसरी टीम फैसलाबाद शामिल करने का फैसला किया गया पीएसएल में। अब जो सियालकोट टीम की बात हो रही थी वो शामिल की जाए, मुजफ्फराबाद टीम की बात हो रही थी वो शामिल की जाए, लेकिन उस पर अब फैसला ये किया गया है। जो सीएम सिंध थे, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को ये बावर करवाया कि हम चाहते हैं कि हैदराबाद की टीम पीएसएल में शामिल हो। तो फैसला ये हो सकता है कि हैदराबाद की टीम को पीएसएल में शामिल किया जाए। दूसरा जो टीम का नाम है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है कि फैसलाबाद की टीम वो पीएसएल में खेलेगी, पीएसएल 11 में एक्शन में दिखाई देगी। इसी तरह से हैदराबाद की टीम भी पीएसएल में शामिल होगी। ये कभी इम्कानात है। कौन खरीदेगा, इसकी अगली वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी सीरीज पाकिस्तान में होनी है, उनमें से कौन कौन से मैचेस जो हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम, न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में हो सकते हैं, इकबाल क्रिकेट स्टेडियम फैसलाबाद में हो सकते हैं। तो पहला जो अफगानिस्तान में दौरा करना है पाकिस्तान का, 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है, ये अगस्त में शेड्यूल है और इसके वेन्यू को अभी तक डिसाइड नहीं किया गया। वो लाहौर, पिंडी या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में नहीं होने, बल्कि वो फैसलाबाद में हो सकते हैं, वो हैदराबाद में हो सकते हैं। और हो सकता है कि 3 के 3 मैचेस फैसलाबाद को दे दिए जाए, और ये भी हो सकता है कि 2 मैचेस फैसलाबाद और 1 मैच
न्याज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में हो, लेकिन कभी इम्कानात ये हैं कि एक मैच फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम को ज़रूर मिलेगा। उससे अगली सीरीज़ जो है वो एशिया कप है। एशिया कप पूरे का पूरा पाकिस्तान ने होस्ट करना है। इंडिया पाकिस्तान आए ना आए, निगोसिएशन ज़रूर जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में। अगर निगोसिएशन कंप्लीट होती है, ये मुज़ाकरात हो जाते हैं और फैसला ये किया जाता है कि होस्ट के पाकिस्तान के पास होस्टिंग के राइट्स है, पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 को होस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी मैचेस इकबाल स्टेडियम या हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में से किसी एक स्टेडियम में हो सकते हैं। इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद किया जा सकता है। उसके बाद जो सीरीज़ है वो सितंबर और अक्टूबर में होनी है। आयरलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है और इसमें मैचेस T20 मैचेस भी हैं, वनडे मैचेस भी हैं जो कि यहाँ पे होने हैं। तो अक्टूबर और सितंबर में, ये जो सितंबर और अक्टूबर में आयरलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है, उसके मैचेस में से कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को मिल सकते हैं। इसके कभी इम्कानात हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में भी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी 17 साल बाद हो और हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में भी इंटरनेशनल मैचेस हों। इसके भी इम्कानात हैं। उसके बाद जो टूर है वो नवंबर में साउथ अफ्रीका ने आके पाकिस्तान खेलना है। साउथ अफ्रीका टूर ऑफ पाकिस्तान है, उसके बहुत सारे मैचेस हैं, उसमें टेस्ट मैचेस भी शामिल हैं। उनमें से भी कोई एक मैच जो है वो फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को मिल सकता है, हैदराबाद के नियाज क्रिकेट स्टेडियम को मिल सकता है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में एंड पे, साल के एंड पे श्रीलंका ने भी पाकिस्तान आना है। तो तकरीबन 3 से 4 सीरीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है। पाकिस्तान में मैचेस हैं उनके और उन मैचेस के लिए तैयारियां भी जारी हैं और शेड्यूल पीसीबी ने जारी किया। भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का टूर करना है अगस्त में, अगस्त के एंड में, जुलाई में शुरू करना है, अगस्त तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फौरी तौर पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना है एशिया कप की तैयारी के लिए, तो उसके मैचेस इकबाल स्टेडियम में हो सकते हैं। अब आप बताएं, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखें कि हैदराबाद टीम अगर PSL में शामिल होती है तो उसका नाम क्या हो सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।